ये सी लिखा हुआ है भाई, ये सी लिखा है, समझ जाना, ये सी लिखा हुआ है, ठीक। ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी। सुनो, ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एफ किसका मिड पॉइंट है? सी डी का, ठीक। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल। इसका क्या मतलब है? सुन लो ध्यान से, उसने क्या बोला आपसे? शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ कहां है? ये रहा ए एफ, एंड ई सी, ये रहा ई सी, ये किसको ट्राइसेक्ट करते हैं? ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान से सुनो, ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना। मतलब समझो, ये ए एफ ऐसे करके जा रहा है और ये ई सी ऐसे करके जा रहा है, तो वो कह रहा है कि ये बताओ, ये प्रूफ करो कि ये जो ए एफ जा रहा है और ई सी जो जा रहा है, ये किसको ट्राइसेक्ट करता है? डायगोनल बीडी को। हमें प्रूफ करना है कि ये डायगोनल बीडी को क्या करता है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू लेके आना है। ये वाला डीपी, ये वाला पी क्यू और ये वाला बी क्यू आपस में इक्वल लेके आना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रूफ दैट डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक। ये हमको लेके आना है, ठीक, ये हमको लेके आना है, ठीक है। नो, अब देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से क्या करें, अब इसको पूरा रब कर देते हैं ना। आपको पता ही है कि क्या क्या करना है चीजें। ओके, नो, हाँ भाई, ई मिड पॉइंट है किसका? पैरेललोग्राम ए बी सी डी ना। ई मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और एफ मिड पॉइंट है किसका? डी सी का। क्या करें? अब सुनना ध्यान से, सुनोगे ध्यान से मेरी बात को। आप एक कोऑर्डिनेटर पकड़िए। कौन सा सर? मैं बताता हूं। आप पकड़ो ये वाला एफ सी ई ए और एफ सी ई ए, यानी कि ए एफ सी ई, इन कोऑर्डिनेटर, ध्यान से सुनिए, इन कोऑर्डिनेटर ए एफ सी ई, इस कोऑर्डिनेटर में जरा ध्यान देना, एफ सी ए ई के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्यों बताओ रीजन। ये एफ सी ए ई के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था और ए बी किसके पैरेलल था? ये पूरा ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। भाई चेक करो ना, ये ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। तो ए बी का जो पार्ट होगा यानी कि ए ई, वो भी तो सी डी के पार्ट एफ सी के पैरेलल होगा। तो एफ सी पैरेलल ए ई। और ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एफ सी को तुम क्या लिख सकते हो? एफ सी को तुम क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि ई मिड, सॉरी, एफ मिड पॉइंट है किसका? सी डी का। तो एफ सी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी। सही है। और सुनो, ए ई को तुम क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ई, तो ए ई हाफ ऑफ ए बी। और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब आपने क्या किया? हाफ ऐसे ही लिखा और ए बी को क्या लिख दिया? ए बी को सी डी, क्योंकि ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी की जगह सी डी। ऊपर बना लिया इक्वेशन नंबर 1 और नीचे बना लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 एफ सी भी हाफ सी डी और ए ई भी हाफ सी डी, यानी कि एफ सी और ए ई इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? एफ सी हाफ सी डी और ए ई हाफ सी डी के इक्वल, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू ए ई। तो आपने क्या दिखा दिया बताओ?
इस क्वाड्रिलेटरल में, किसमें, ए एफ सी ई में, ए ई को एफ सी के पैरेलल भी दिखा दिया, ए ई को एफ सी के इक्वल भी, तो वन पेयर, वन ऑपोजिट पेयर इक्वल भी दिखा दिए, पैरेलल भी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हेंस ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही आपने ए एफ सी ई को पैरेललोग्राम दिखाया, तो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, कहने का ये मतलब है ऑटोमेटिकली ए एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, ईसी। तो ये वाले प्रूफ से क्या इंफॉर्मेशन आ गई, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बोलो, ए एफ पैरेलल ईसी। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक। अब एक बात बताना जरा ध्यान से, अब इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा। हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, अभी अभी आपने क्या दिखाया बताओ, आपने दिखाया ए एफ पैरेलल ईसी, ये वाला पॉइंट सी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट सी है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ए एफ पूरा ईसी के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, मतलब, ठीक, पी एफ पैरेलल क्यू सी, ठीक, ये हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, आप क्या करो, यस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखने वाली बात है बस, बहुत ध्यान से। आप पकड़ लो डी सी क्यू को, दिखा, डी सी क्यू दिखा, दिखा नहीं दिखा, जल्दी बताओ, डी सी क्यू दिखा। अब सुनो बच्चों, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, ध्यान देना बच्चों, डी सी क्यू में एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात बताओ, पीएफ किसके पैरेलल है, क्यूसी के, ऊपर दिखाया था अभी, एंड पीएफ पैरेलल क्यूसी क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, सुनिएगा ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या कर सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कि पी भी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, भाई देख लो ना, एफ मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल को देखो, एफ मिड पॉइंट डीसी का, और ये पी एफ किसके पैरेलल है, क्यूसी के, तो पी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट होगा किसका, डीक्यू का। सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीक्यू, कहने का क्या मतलब है कि P अगर DQ का मिड पॉइंट है तो DP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा, दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ, दिस इंप्लाइज का मतलब है कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला, इस बात का मतलब है हम DP PQ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। इसको कोई ना कोई इक्वेशन बना लीजिए, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक इसी तरीके से आप एक ट्राइंगल और पकड़ लीजिए, कौन सा, मैं दिखाता हूं आपको, ये ब्लैक कलर से जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को देखना, ये देखिए,
ठीक, ये ब्लैक कलर से जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ट्रायंगल देखिएगा। ठीक, यानी कि ट्रायंगल APB। ठीक है, इन ट्रायंगल APB। ठीक, ध्यान सुनो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, और सुनिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया, और EQ किसके पैरेलल है? AP के। क्यों? समझ गए हो ना क्यों? ये पूरा इसके पैरेलल था, तो EQ पैरेलल क्या हो जाएगा? AP। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हाँ, Q ऑटोमेटिकली PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। P is the mid point of, sorry, Q is the midpoint of PB। Q is the midpoint of PB। ठीक, ओके, तो ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? PB का। और जैसे ही ऐसा हो गया तो आप क्या लिख सकते हो? PQ का लेंथ BQ के इक्वल है। यहां से आगे यहां लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल्स टू BQ। PQ इज इक्वल्स टू BQ। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब फुल एंड फाइनल स्टेप यहां देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से देखना जरा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डीपी भी पीक्यू के इक्वल है और बीक्यू भी, तो डीपी और बीक्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं? पीक्यू के, तो दोनों ही पीक्यू के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूफ करना था। डीपी इज इक्वल टू पीक्यू इज इक्वल टू बीक्यू, यानी कि ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये जो अगली जो लाइन है एएफ और ईसी, ये डायगोनल बीडी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ट्राइसेक्ट करती है। डीपी पीक्यू बीक्यू आपस में इक्वल होंगे। ये लीजिए, देख लीजिए, डन।